हालेलुया। हालेलुया। अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के और जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबाद शलोम। शबाद शलोम। आज हम एक अहम मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका उन्वान है नूह का तूफ़ान और इब्ने आदम का तूफ़ान। नूह का तूफ़ान और इब्ने आदम का तूफ़ान। हम इस मौजू को इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम आखिरी दौर में हैं और इस मौजू को मेरे ख्याल हम पहले किसी और वे से भी देख चुके हैं और उसका भी उन्वान यही था, नूह और इब्ने आदम के दिन। नूह और इब्ने आदम। तो ये हमारे लिए ये बार बार जो मौजू मैं आपके सामने इसको लाता हूँ, ये इतना ज़रूरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम आखिरी दिनों में हैं और मसाया की आमद बहुत नज़दीक है। हालेलुया। गुमराही इतनी शिद्दत से फैल चुकी है, गुनाह इतनी शिद्दत से फैल चुका है कि अब इंसानों को गुनाह भी गुनाह नहीं लगता और खुदा के कलाम के बारे में इस कदर गुमराही है। बिब्लिकल जब गुफ्तगू होती है तो खुदा के कलाम को तरोड़ मरोड़ कर क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और ख़ास तौर पर प्रोफेसी को समझना ये हमारी कलीसिया के लिए बहुत अहम है। हालेलुया। हालेलुया। मिसाल के तौर पे आज एक सवाल है जो कि मेरे नज़दीक बहुत अहम है। मेरे नज़दीक बहुत अहम है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जब इस सवाल को सुनेंगे तो इस सवाल के बारे में आपकी क्या राय है या आप इसको कितना अहम समझते हैं, लेकिन मैं तो इसको बहुत अहम समझता हूँ क्योंकि मेरा ईमान है यहोशुआ हमशियाह यानी यीशु मसीह पर कि उनकी एक एक बात में सदाकत है और उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदारों को गलत राह नहीं दिखाई। हालेलुया। और उनका जो भी एक भी लफ्ज़ जब होता था तो उसके पीछे पूरी एक सदाकत होती थी और एक बहुत बड़ा भेद होता था। हालेलुया। तो यहाँ चंद बातें हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमने सब ने सोचना है, इस पर गौर फिक्र करनी है कि आया ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा मुआद क्यों जो है वो मुहैया नहीं हुआ था। सो शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों से एक सवाल। यहोशुआ हमशियाह ने फरमाया, मत्ती 24 बाब आयत नंबर 37 में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। अब जब आप मत्ती की अंजील उसका 24 बाब का मुतालिया करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनको हम होता हुआ देख भी रहे हैं और हो भी गई हैं। होता हुआ देख भी रहे हैं और कुछ बातें हो भी गई हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, मैं इन सारी बातों की लिस्ट आपके पहले सामने रखता हूं, सारी बातों की नहीं, चंद बातों की। बाकी आप मत्ती की अंजील 24 बाब पूरा पढ़िएगा और वो सारी बातें आप नोट कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि मसाया का ये दावा है, ये क्लेम है। उसने कहा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा, सेम टू सेम। इसका मतलब यह है कि जो इब्ने आदम के दिनों में हो रहा है वो सब कुछ नूह के दिनों में हुआ है। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुल्हिदीन यानी एथियस्ट और वो लोग जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान नहीं रखते, जो दीगर दीन से तल्लुक़ रखते हैं, वो बाइबल मुकद्दस पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आपकी बाइबल में यहोशुआ ने यह कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा इब्ने आदम के दिनों में होगा। अब इब्ने आदम के दिनों में जो मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है वो नूह के दिनों में पैदाइश की किताब में नहीं लिखा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसा कि मत्ती 24 बाब में लिखा है, जल्जले आएंगे। क्या आएंगे? आप सब मेरे साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। क्या आएंगे? जल्जले। क्या नूह के दिनों में पैदाइश की किताब में आपने कभी पढ़ा कि तूफान से पहले जल्जले आए? नहीं। जैसा कि मत्ती 24 बाब में लिखा हुआ है, काल पड़ेंगे। क्या आपने पैदाइश की किताब में यह पढ़ा कि नूह के तूफान से पहले काल हुए? नहीं पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा।
बाइबल में जब मत्ती की इंजील 24 बाब का जब आप मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौम पर कौम क्या करती है, चढ़ाई। क्या नूह के तूफान से पहले ऐसा कोई वाकया आपको दर्ज मिलता है? नहीं। एक बड़ी लिस्ट है मेरे पास, और ये आप भी बना सकते हैं। जब आप 24 बाब को पढ़ेंगे ना तो वहां से आप ये सारी बातें नोट करके, जो मसाया ने कहा है कि मेरे आने के वक्त क्या क्या होगा, आखिरी दिनों की निशानी क्या होगी, तो आपने वो सारी बातें पैदाइश की किताब में से ढूंढनी है। अगर तो मिल गई तो आपने एथियस्ट की और आपने उन लोगों के सवाल का जवाब दे दिया जो लोग बाइबल पर ईमान नहीं रखते। आपने ये इस सवाल का जवाब तलाश करना है। और अगर पैदाइश की किताब में या पूरी बाइबल में ये इसका जवाब नहीं है, यानी वो बातें लिखी हुई नहीं है, तो फिर आखिर ये बातें कहां लिखी हैं? क्योंकि मेरा यसू, आपका यसू, यहोशुआ हमाशियाख मुमकिन ही नहीं है कि कोई बेबुनियादी बात करे। वो हमेशा वो बात करता था जिसके पीछे कोई बेस होती थी, कोई बैकग्राउंड होता था। हालेलुया। वो झूठ बोल ही नहीं सकता। और अगर कोई ये कहता है कि जी पैदाइश की किताब में ये नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है और कहीं लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई और जगह पर लिखा होगा। ये फाइल जरा मुझे दे दें यार, इसका वो लॉग ओपन कर देंगे, मुझे बता दें। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तकसीम कर दें एक मुझे, बस ठीक हो गया। अब रिकॉर्डिंग लगा दें, बता दें आगे फाइल। तो मैं एक दफा वो सारी लिस्ट आप लोगों के सामने रख देता हूं। नंबर 1, सूरज और चांद और सितारों का तारीक हो जाना और आसमान की कुव्वतों का हिलाया जाना नूह के दिनों में कब हुआ? क्योंकि इब्ने आदम के दिनों में क्या होगा? मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 29 में लिखा है क्या होगा? जरा मेरे साथ ये हवाला निकालकर बेशक पढ़ लें। लिखा है, और फौरन उन दिनों के बाद, उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। अब मसाया ने यह कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ है वैसा ही इब्ने आदम के वक्त होगा। अगर इब्ने आदम के वक्त में सूरज तारीक हो रहा है, इब्ने आदम के वक्त में चांद तारीक हो रहा है, सितारे गिर रहे हैं, तो फिर नूह के दिनों में भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यह मसाया का दावा है, किसी आम हस्ती का दावा नहीं है। हालेलुया। और अगर एथियस्ट ने यह सवाल किया है और अगर किसी गैर बिलीवर ने यह ईमान किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका यह सवाल वैलिड है। उनका यह सवाल क्या है? अब हम सब ने, जो कि बिलीवर हैं, हम सब ने इसका जवाब देना है। हमने इसका क्या करना है? बारू का शब्द। नंबर 2, नूह के दिनों में लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह कब हुई थी? इसका बाइबल में सबूत क्या है? कौम पर कौम की चढ़ाई और कालो कहत साली और जलजलों का जिक्र नूह के दिनों में कहां है? इन बातों को कैसे साबित किया जाए? इन बातों को कैसे साबित किया जाए? क्योंकि मसाया ने कहा, मसाया के दिनों में क्या होगा? मत्ती 24 की आयत नंबर 6 पढ़ रहा हूं, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें नूह के दिनों में हुई या नहीं हुई? आप सब प्लीज जवाब दे सकते हैं। हुई है? सारे बोलो ना, ऐसे चाक चाक के बोल दो। एक साथ बोलो सारे। हुई है कि नहीं? सबूत, सबूत क्या है इसका? एविडेंस। वो तो क्रिश्चियन साड़ी कौम कहती है, मसीहा ने कहते हैं वो सही नहीं है जी।
अपनी सही। उसके बारे में तो इनकी राय ही बड़ी अजीब है। इन किताबों को कर दें जी साइड पर। क्यों जी? अब यही सवाल आपने इस सारी कौम से पूछना है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो मौजूदा किताब मुकद्दस में से इसका जवाब दें, क्योंकि मसाया कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और ना कभी उसने बेबुनियादी बात किया या की थी है कभी? उसने जब ये बात कही है तो इसका मतलब क्या हुआ जी? कि जरूर ऐसा हुआ है, क्योंकि उसने कहा है, उसने दावा किया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में यानी वक्त में होगा। हालेलुया। लाजम है कि ये सब कुछ वहां हुआ हो। अब हम सारे देखें कितने जोर से हमने क्या दिया कि जी हुआ है। इसको प्रूव भी तो करना है ना कि कैसे हुआ है। इसके एविडेंस किधर है? हालेलुया जी। बारू का तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए। हालेलुया। अब ये सारे काम क्या नूह के दिनों में हुए हैं? अगर हुए हैं तो इनका सबूत क्या है? क्योंकि यहोशुआ हमशयाह का यह दावा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। यहोशुआ का यह दावा साबित करें कि नूह के दिनों में ये सारे काम हुए थे। तमाम नूह की किताब के मुनकर, तमाम याशर की किताब के मुनकर और योबली की किताब के मुनकर वो साबित करें, क्योंकि वो तो इन किताबों को तस्लीम ही नहीं करते। वो साबित करें इन किताबों के बगैर कि ये सारे काम नूह के दिनों में हुए हैं। हालेलुया। आए अब इसका हम जवाब ढूंढते हैं।